क्लास मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस में हमने एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड देखा था। अब इस 3 क्वेश्चन में भी हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर इसमें है शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो अब हमने इन ट्राइंगल के साइड बाइसेक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि क्या वो कॉन्ग्रेंट है, एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसका डाटा लिख लेते हैं। इसमें आपके पास है एक्स वाई इज इक्व टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और जी एक्स आपको 4.8 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर आपको तीनों जो हैं वो साइड्स गिवन है। तो हम देखते हैं इन तीनों साइड्स को हम कैसे इनकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, उसकी हम लाइन लगा लेते हैं। जैसे ये देखें, एक्स वाई जो है ना वो आपका 4.5 है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक 4.5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स एंड वाई। अच्छा, नेक्स्ट वाई जी है, यानी कि वाई को सेंटर लेके आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो ये यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर, इसको ओपन कर लें 5 तक, ठीक है। और वाई को सेंटर लेना है क्योंकि वाई जी है ना, तो यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा लें। अब हमने जी एक्स है तो इसका मतलब एक्स को सेंटर लेके 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। 4.85 से थोड़ा सा पीछे 4.8। तो ये आपकी ये आर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से आपके पास ये जो डॉट है इसको आप एक्स के साथ मिलाएं और यहाँ पर इसको वाई के साथ मिलाएं। इस तरह से ये आपकी ट्राइंगल आ गई, एक्स वाई और जी पॉइंट आ गया। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइट बाइसेक्टर का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि वो इस लाइन के ऊपर एक्स वाई के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा इसके मिड पॉइंट में से, सेंटर पॉइंट में से एक्स वाई के, यानी कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ गुजरेगा, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से करना होता है। ये देखें, आप पूरा भी खोल सकते हैं, आप इसको पूरा भी खोल सकते हैं, थोड़ा सा कम भी खोल सकते हैं, तो जैसे मर्ज़ी आप इसको ओपन कर लें। ये मैं इतना खोल रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्क लगाएं, हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है, एक यहाँ आर्क लगेगी, ठीक है। ये अब आप उतना ही जितना आपने उधर से आर्क लगाई है रख के इसको कंप्लीट कर दें, इस तरह से और इस तरह से। ये इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि ये तो अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स बन गए हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने मिलाना है। आप इनको मिला दें तो इस तरह से ये आपके पास एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। ये एक ऐसा बाइसेक्टर है जो कि एक्स वाई को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एक्स वाई जैसे 4.5 सेंटीमीटर था ना, तो इसको आप यूँ रखें तो यहाँ से ये पता भी चल जाएगा। ये तकरीबन 2.2 से ज़रा सा आगे आ रहा है क्योंकि 4.5 का हाफ जो होता है वो 2.25 होता है। तो ये आ रहा है और ये 90 का एंगल भी बना रहा है। अब हमने दूसरा राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है दूसरी साइड के ऊपर, वाई जी के ऊपर। तो इसको भी आप ये देखें, हाफ से ज़रा ज़्यादा ओपन कर लें और इस तरह से यहाँ पर और यहाँ हमने इसकी आर्क लगाई और यहाँ पर रख के आर्क लगा लें, ये इस तरफ से और इस तरफ से।
तो इस तरह से ये आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप आपस में मिला देंगे तो ये आपका एक और राइट बाइसेक्टर बन जाएगा YG साइड के ऊपर। इस तरह से ये भी आपका राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, अब तीसरा फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर आर्क लगाएं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, और यहाँ लगा लें, और इसी तरह से यहाँ रख के यहाँ और यहाँ। ठीक है, और इस तरह ये आपका ये जो है 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप आपस में मिलाएं। ऐसे, तो ये आपके एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये थर्ड राइट बाइसेक्टर था। तो इसका मतलब कि तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं साइड्स के, वो एक ही एंगल से, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। वो पॉइंट है आपके पास O, जो कि उनका कॉन्करेंट पॉइंट है। और ये आपके पास इस तरह से ट्राइंगल भी बन गई, और इनके राइट बाइसेक्टर्स आ गए। इनका अब हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स बिल्कुल सेम है सबके, बस आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। जैसे ये देखें 3 का मैंने A पार्ट लिखा है। तो इसमें क्या है कि ड्रा XY 4.5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ली। ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर Y और X को हमने सेंटर लेके ये आर्क ली थी, और ये आर्क जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट को हमने Z का और X और Y के साथ मिला दिया। तो इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ट्राइंगल के बाद आपने क्या किया, ड्रा हमने किए राइट बाइसेक्टर्स ऑफ XY YZ, तीनों साइड्स के, तीनों ये साइड्स हैं आपके पास। ठीक है, तीनों साइड्स के हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए विच मीट एट O, जो O पे मीट कर रहे थे। इस तरह जो आपके पास राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट, इसमें भी आपको PQ QR और Q एंगल 90 का दिया है। तो सबसे पहले हम PQR ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम B पार्ट, इसकी गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 5.8 सेंटीमीटर, और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 4 सेंटीमीटर PQ लाइन ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि एंगल Q भी जो है वो PQ में आ रहा है, इन्वॉल्व है ना Q, तो फिर हम PQ साइड ले लेते हैं। वैसे आप QR भी ले सकते हैं, दोनों में से जो मर्ज़ी बेस लाइन ले लें, बस उसमें एंगल वाला जो है ना वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे ये Q है ना, तो Q इसमें भी है, इसमें भी, आप जो मर्ज़ी ले लें। वैसे मैं यहाँ PQ ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, और इस लाइन का नाम है PQ। अब Q के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। मैंने आपको बताया था कि 10.2 में जितने भी आपने एंगल बनाने हैं ना, वो आपने सारे प्रोटेक्टर से बनाने हैं। ठीक है, कंपास से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10.1 के सारे आप कंपास से बनाएं। यहाँ पर आपकी लाइन इस तरफ है। ठीक है, लाइन इस तरफ है, तो रीडिंग भी इधर से होगी। 10, 20, 30, 40, 50, ये 70, फिर ये 90। तो 90 तक हमने एक लाइन लेनी है। इस पॉइंट को आप इसके साथ मिला दें तो ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद QR लाइन दी गई है। तो QR का मतलब है Q को सेंटर लेना पड़ेगा। 5.8 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करनी है, 5.8। तो ये आपका 5 है, और ये 6 से थोड़ा सा पीछे 5.8। 5.8 की खोल के आपने Q को सेंटर लेना है, क्योंकि QR है यहाँ पर, ये आ गया। अब इस पॉइंट को, ये जो आपके पास आ रहा है, इसको आप, क्योंकि ये 5.8 है, इसको आपने मिलाना है P के साथ।
तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, पी क्यू और आर, ये ट्राइंगल आ गया। अच्छा, अब आपने इनके राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स के लिए मैंने जैसे आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जितनी लाइन है उससे आप पूरा भी ले सकते हैं और हाफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना होता है। तो मैंने यहाँ तक ओपन कर लिया है। इस तरफ आर्क लगेगी, इस तरफ लगेगी, ठीक है, क्यू से। और फिर आपने पी से उसी को हिलाए बगैर इसको इसके साथ कंप्लीट कर दें। अब आपके पास ये जो 2 पॉइंट आ गए हैं ये वाले, इनको आप आपस में मिला दें तो इस तरह से आपका पी क्यू का राइट बाइसेक्टर आ गया। ये ये दोनों तरफ एरो लगा दें, ये इससे आपका राइट बाइसेक्टर है। अब क्यू आर का राइट बाइसेक्टर देखना है तो ये देखें, फिर मैं आपको बता रही हूँ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें इसको, यूँ इतना ओपन कर लें, इस तरफ आर्क लगाएं, इस तरफ लगाएं और फिर यहीं यहाँ आर पे रख के आपने इसको, मैं चेक कर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है हिल गया ये आपने इसका ख्याल रखना है। ये यहाँ पे रख के आप इसको कंप्लीट करें, यूँ और यूँ। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये और ये, इनको मिलाने से आपके पास पी आर का राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। इनको मिलाते हैं हम, ये तो ये आपके पास राइट बाइसेक्टर आ गया पी आर का। अब हम इसको देख लेते हैं, पी आर या ये पी आर का, ये देखें इतना आप ओपन कर लें और यहाँ पर आर्क लगा लें और एक इस तरफ लगा लें। ये आपने बड़े ध्यान से लगानी है क्योंकि ये मिक्स हो रहे हैं, यूँ, और यहाँ पर रख के आप इस तरफ लगा लें और यहाँ। तो इसका मतलब ये वाली आर्क हमें थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, ये ऐसे। अब आपने जो आर्क लगाई हैं उनमें ये वाला पॉइंट आ रहा है और ये आ रहा है, इस तरह से आपका पी आर जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने आपको ये बताना है कि देखें, ये 2 पॉइंट यहाँ से पास हो रहे हैं, एक राइट बाइसेक्टर और दूसरा ये, और ये तीसरा भी इनके बीच में से पास हो रहा है, ये देखें ऐसे करके, ये तीसरा भी इनके बीच में से पास हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट है ओ, जो कि तीनों राइट बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट है और तीनों हमारे राइट बाइसेक्टर इसमें से पास हो रहे हैं। और एक और बात मैं यहाँ आपको बताऊँगी स्टूडेंट्स कि ये ट्राइंगल आपके पास जो थी, ये देखें एक एंगल 90 का था, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल थी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीट करते हैं। तो ये भी इसका एक चेक करने का तरीका, ये हमारा हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीट कर रहा है क्योंकि यहाँ 90 का एंगल है ना, तो 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पॉइंट में हमने ड्रॉ किया सबसे पहले पी क्यू 4 सेंटीमीटर, फिर आपने कंस्ट्रक्ट किया एंगल क्यू 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमने प्रोटेक्टर से बनाया था विद सेंटर क्यू, और क्यू को ही सेंटर लेके हमने एक आर्क ऑफ रेडियस 5.8 ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही थी क्यू एस को, यानी कि ये जो लाइन आपने ली थी ना ये 90 के ऊपर, इसको क्यू एस मैंने कहा हुआ है कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो क्यू एस के ऊपर हमने एक पॉइंट आर ले लिया और इस तरह से जब पी को आपने आर से मिलाया तो आपके पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। यहाँ तक लिखने के बाद आपने फिर नीचे यही बताना है कि हमने राइट बाइसेक्टर हर साइड के, ये तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लिए जो कि ओ के ऊपर मीट कर रहे थे, और इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं।
सी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सी पार्ट में आपसे डी ई एफ और ई दिया गया है, जिसमें कि हमने ट्राइंगल बनानी है और फाइंड हमने राइट बाइसेक्टर ही करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। इसमें आपको डी ई गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ई एफ और एंगल ई जो है वो 120 डिग्री है। अच्छा, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फिर उसी तरह से डी ई ले रहे हैं। डी ई 5 सेंटीमीटर है, जो कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं। ये सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ये डी ई हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ई को आपने एंगल जो है वो 120 का है ई पर। तो देखें लाइन आपकी इस तरफ है, हम यहाँ पर अपनी प्रोटेक्टर को रखेंगे ना, तो लाइन इस तरफ, तो आपने रीड इधर से करना है 10-20। तो ये अब यहाँ से अगर हम पढ़ना शुरू करें 10-20, ये 50, 60, 90, 10, 100, 110 और 120, तो ये यहाँ पर डॉट लगा लें आप एक 120 पर, और इस डॉट को ई के साथ मिलाने से हमारे पास एंगल ई आ जाएगा 120। ये आपके पास आ गया एंगल। ठीक है, अब ई एफ साइड लेनी थी, तो ई को बेस लेना पड़ेगा, और वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लें और ई को सेंटर रख के यहाँ पर, और एफ पे, एफ हमने ढूंढ लिया। ये जैसा कि आपके पास ये आ जाएगा एफ पॉइंट, और इसको अब आप जो है वो मिला दें। जैसे ये ई जी अगर मैंने लाइन ली है ना, तो इसके ऊपर ये एफ पॉइंट आ रहा है। इसको अगर हम इसके साथ, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ डी के साथ मिला रहे हैं ना, तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई ट्राइंगल की। एफ डी ई एफ ट्राइंगल हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा वो ये है कि इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर निकालने हैं। उसी तरह से आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ इस तरफ आर्क, यहाँ। ठीक है, और डी ई बाइसेक्ट होने लगे ना, तो पहले ई पे रखें फिर डी पे रख लें। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये और ये, इन दोनों को आपस में मिला दें, और इस तरह से आपका डी ई बाइसेक्ट हो जाएगा। और ये राइट बाइसेक्टर आ गया। राइट बाइसेक्टर जो डी ई के ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं और साथ में 90 का एंगल बना रहा है, और साथ में उनको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। तो ये आपके पास ये आ गया। ये एरो आप इस जो है ना, ये आपने जो आर्क लगाई हैं, इनको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी भी लगानी होती हैं, तो उनमें मिक्स अप ना हो। बिल्कुल आप बेशक छोटा छोटा लगाया करें, या पहले लगा के तो उनको फिर इस तरह से रेस कर दें। ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम ई एफ को करते हैं बाइसेक्ट। ई एफ को बाइसेक्ट करने के लिए भी आपने ये यहाँ से रखें ई से, और ऐसे ओपन कर लें। और फिर इतना ही एफ के ऊपर रख के ये, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये वाला और ये। इसको मिलाने से हमारा ई एफ जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। ये अब हम एक रह गया है, और वो ये है
अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारा जो दो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को यहाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरा भी यहीं से गुजरेगा। ठीक है, तो अब हम तीसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखें, ये इसको हमने हाफ से ज़्यादा खोल लिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा खोला ताकि हम आर्क बाहर लगा लें, उनके साथ ना लगे। ये यहाँ पर और एक यहाँ, ये लगा ली। अब आपने इस तरफ रख के ये एफ पॉइंट के ऊपर रख के इसको ऐसे कंप्लीट करना है। ये तो आपके पास ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको मिलाने से आपका डी एफ बाइसेक्ट हो जाएगा। और दूसरी ये बात कि ये इस पॉइंट के अंदर से पास होना चाहिए, तो ये पास हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से तीनों पॉइंट हमारे पास हो गए। ये आपका ओ कॉन्करेंट पॉइंट आ गया है। तीनों बाइसेक्टर का राइट बाइसेक्टर हैं और तीनों जो हैं वो ट्राइंगल के बाहर मीट कर रहे हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, उसके सी पार्ट में, जहाँ पर आपके पास 90 से अबव एंगल था 105 डिग्री के। जब भी आपके पास 90 से अबव एंगल होता है तो जो ट्राइंगल बनती है वो ऑब्ट्यूज होती है, ग्रेटर देन 90 एंगल वाली। ठीक है, तो वो आपके पास जब भी कॉन्करेंट आपने उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड आउट करना हो, वो चाहे राइट बाइसेक्टर हो या ऑल्टीट्यूड हो, वो आउटसाइड द ट्राइंगल होते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट है जो आपका आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल मीट कर रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सी के ड्रॉ की हमने सबसे पहले देखें, लाइन डी ई ड्रॉ की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर थी। फिर कंस्ट्रक्ट किया ई के ऊपर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 120 डिग्री विद सेंटर ई के ऊपर सेंटर रख के आपने ड्रॉ किया एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर जो इंटरसेक्ट कर रही थी एफ जी पॉइंट लाइन को, जो कि आपने 120 डिग्री एंगल के ऊपर ली हुई थी एफ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपने जब ज्वाइन किया डी टू एफ तो ये आपके पास डी ई एफ एक ट्राइंगल बन गई। ये भी वही पॉइंट्स हैं जो हमने ए बी में लिखे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं। ठीक है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ, हमने तमाम तीनों साइड्स की राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट किए विच मीट एट ओ के ऊपर मीट कर रहे थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है शो दैट द मीडियंस। अब हम इसमें मीडियंस ड्रॉ करेंगे। आपने याद रखना है 1 क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर था, 2 में ऑल्टीट्यूड था, 3rd में आपने राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स निकालें। ये मीडियंस हैं ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के हमने मीडियंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात यहाँ थोड़ा सा रफ में आइडिया दूंगी कि मीडियन क्या होते हैं। जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल होगी, तो जैसे ये ए बी है, सी, तो आपने ए बी का सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट जिसको आप कहते हैं, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट आपने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट कंपास की हेल्प से फाइंड आउट करना। और मिड पॉइंट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने अभी अभी फाइंड किया है राइट बाइसेक्टर के ज़रिए। जो राइट बाइसेक्टर की लाइन होती है वो मिड पॉइंट में से गुजरती है। तो इसका मतलब है कि मीडियंस में पहले हम राइट बाइसेक्टर्स निकालेंगे जिससे मिड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिलेगा, इसको आप सी से मिला दें तो ये पहला मीडियन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ का मीडियन जब ए से मिलेगा तो ये दूसरा मीडियन आ जाएगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें आपको ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर दी है, बी सी 5 सेंटीमीटर और एंगल बी 45 डिग्री है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी 5.8 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम ले लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक A6 से थोड़ा सा पीछे 5.8 सेंटीमीटर, और ये आपकी ए बी लाइन होगी।
फिर बी सी लाइन है और बी 45 का है। तो सबसे पहले हम बी जो है वो 45 का एंगल ले लेते हैं। देखिए लाइन इस तरफ है तो आपने इसको इस तरफ से रीड करना है 10 20 30 40 और ये रहा 45 40 और 50 के दरमियान। इस लाइन को आप इस पॉइंट को आप इधर बी पॉइंट के साथ मिलाएं तो ये 45 का एंगल है। एंगल के ऊपर लाइन आ गई, ठीक है। अब आपने ए के बी सी लाइन है 5 सेंटीमीटर, तो बी को सेंटर लेके हम 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस की। ये 5 हो गया और ये बी के ऊपर रख के हमने इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा ली। ये वाला पॉइंट जो है ये हमने ए के साथ मिलाया तो आपके पास यहाँ से एक ट्रायंगल आ गया, ये ए बी सी। अच्छा, मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स बताया कि मीडियन में आपने दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपने राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं। राइट बाइसेक्टर जैसे ए बी का मैं राइट बाइसेक्टर लूँगी और यहाँ सेंटर में कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। एक तो इसका ये तरीका है, देखें 5.8 जो है ना वो जैसा कि आपके पास 5.8 ये पूरी लेंथ है तो इसको मैं हाफ़ करूं और स्केल से मेजर कर लूँ तो इस तरह भी मिड पॉइंट आ सकता है। लेकिन आपने आपकी बुक में जो तरीका सॉल्व हुआ है इसके ज़रिए इसको करना है और वो ये है कि आपने इसको कंपास के ज़रिए फाइंड आउट करना है कि इसका मिड पॉइंट की तरह। तो वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखें राइट बाइसेक्टर ले रहे हैं। मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोला है, यहाँ आर्क लगा लें आप और एक यहाँ ए के ऊपर रख के ये यहाँ मीट हो रही थी बेसिकली यूँ, तो ये एक्स्ट्रा हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि हम राइट बाइसेक्टर हमने नहीं निकालने बल्कि राइट बाइसेक्टर सिर्फ हम पॉइंट ए बी का पॉइंट जो है ना, अगर मिड पॉइंट डी हम ले रहे हैं ना तो फिर ये वो हमने फाइंड आउट करना है इसके ज़रिए, इसलिए हमने राइट बाइसेक्टर पहले लिया। तो राइट बाइसेक्टर मेन आपका काम राइट बाइसेक्टर नहीं है, इसलिए आप इसको डॉटेड में रखेंगे, ठीक है। डॉटेड का मतलब है कि हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट आ गया जो कि डी है, ए बी का सेंटर पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस पॉइंट को ये मैं इस सिपिंग से लगा रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इस पॉइंट को जब आप सी से मिला रहे हैं, ये देखें, तो ये आपका पहला मीडियन है, ये आपका मीडियन है, ठीक है। मीडियन आपका कैसे ड्रॉ होगा, मिड पॉइंट को आपने पिछले वर्टेक्स के साथ जो उसके ऑपोजिट साइड पे वर्टेक्स है उससे मिला देना है। अब हम इसी प्रोसीजर को जो अभी किया है वो सी बी या बी सी के ऊपर रिपीट करते हैं। ये देखें, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलें, इधर आप आर्क लगा लें, एक इधर लगाएं, ठीक है। फिर यहाँ पर सी के ऊपर रखें और ये ऐसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ये जो आपके राइट बाइसेक्टर हैं इनको आपने सिर्फ यूज़ करना है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए आपने इनको डॉटेड में ही रखना है। जैसे अब मैं इनको मिलाऊंगी ना तो मेरे पास सी बी का मिड पॉइंट आ जाएगा जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने इनको डॉटेड में मिलाना है ऐसे, बस इस लाइन के ऊपर आपका डॉट होना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए ये है। तो इस तरह से ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है सी बी के ऊपर आपके पास एक पॉइंट आ गया है मिड पॉइंट, और इसको डी का है, चलें इसको हम जी कह लेते हैं। ये जी आपके पास मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को ये देखें मैं ब्लू के साथ मिला रही हूँ, इस मिड पॉइंट को इस साइड के ओपोजिट वर्टेक्स ए है इससे मिलाने से मीडियन आ जाएगा जो कि ए से बी सी के ऊपर है। ये आपने याद रखना है। ये मैं कलर जो है ना वो आपके लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। ये दूसरा मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरा ए सी से आपने कैसे, उसी तरह से आप थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें इस तरह से और यहाँ पर
इस तरफ एक आर्क लगा लें, एक यहाँ लग रही है, और इसी तरह ये सी के ऊपर रख के आप इसको कंप्लीट कर लें। अब आपने इन दो पॉइंट्स को, ये जो आपको मिल गए हैं, इनको आप डॉटेड के साथ मिलाएंगे तो आपका ए सी बाइसेक्ट हो जाएगा। ए सी का मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसको अब आप जो है वो ऐसे करें, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अब आप बी ए सी को का जो मिड पॉइंट आपके पास आ गए, इसको अगर हम एच कह रहे हैं, तो इस मिड पॉइंट से जो बी के ऊपर लाइन होगी वो आपका मीडियन होगा, थर्ड मीडियन होगा। इसको आपने बी के साथ मिलाना है। अच्छा, ये दो ऑलरेडी मीडियन एक पॉइंट से गुजरे हैं, तो तीसरा भी इसी के अंदर से गुजरना चाहिए। तो ये मैंने इसको ग्रीन से लगा दिया। ये तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये मीडियन का पॉइंट आ गया है, जहाँ मीडियन तीनों आपस में मीट कर रहे हैं, इसको आप ओ कहते हैं, और ये कॉन्करेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से मीडियन ड्रॉ कर लिए। और ये जो आपने राइट बाइसेक्टर्स लिए हैं, ये आपने डॉटेड में लेने हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हम ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये हमने लिए हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लें क्या है। 4 का ए पार्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हमने ना मीडियंस के बारे में दो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, राइट बाइसेक्टर की भी और मीडियन की भी। तो इसलिए आप ना कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ऑफ ए बी सी बिल्कुल बेशक ना लिखें इस मीडियन वाले में, बस जस्ट लिख दें कि फर्स्ट में कि हमने कंस्ट्रक्ट की लाइन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब हमने क्या किया, विद सेंटर ए एंड बी ड्रॉ 2 आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस बट मोर देन द हाफ ऑफ ए बी। ये हम अब जो है वो सारा प्रोसीजर बता रहे हैं कि हमने राइट बाइसेक्टर कैसे लिया। आपने ऐसे लिया था विद सेंटर्स ए एंड बी, ए बी के ऊपर सेंटर रख के हमने दो आर्क लगा ली, जो कि सेम रेडियस की थी, ठीक है। सेम रेडियस का मतलब है कि जैसे मैंने आगे बताया, मोर देन हाफ से ज़्यादा आपने इसको खोलना है। जैसे आपको याद है, यहाँ पर और यहाँ पर रख के हमने पहली यहाँ आर्क लगाई थी, और इनको मिलाने से हमारे पास जो है वो एक पहला राइट बाइसेक्टर आ गया था। तो वही यहाँ पर लिखा है, विच मीट एट डी, वो डी के ऊपर मीट कर रहे थे, एंड एफ, डी और एफ के ऊपर। तो ये मैंने नहीं लिखा, इसको आप बेशक इस तरह से लिख लें, ये पूरी लाइन थी ये वाली, ठीक है। इसको हमने डी एफ कहा था, जैसे ये डी और एफ लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये एफ पॉइंट था और ये डी था, तो ये मीट कर रहे थे, या इसका सेंटर पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एफ है, सॉरी ई है, ठीक है। एफ और डी दो हमने पॉइंट्स लेकर इनको बाइसेक्टर बनाया था, जो कि ई पॉइंट के ऊपर से गुजर रहे थे, ठीक है। तो डी और एफ को मिलाने से आपके पास ए बी जो लाइन है वो बाइसेक्ट होगी एट ई पॉइंट के ऊपर, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ए बी का मिड पॉइंट था। तो ये हमने सिर्फ एक, यहाँ से ये सेकंड पॉइंट से यहाँ तक हमने सिर्फ एक राइट बाइसेक्टर के बारे में बताया कि आपने किस तरह से राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है। बाकियों के लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख लें, सिमिलरली फाइंड जी। इसी तरह से आप जी फाइंड कर लें, एच जो कि मिड पॉइंट है बी सी और सी ए के, ठीक है। ये हमने जी और एच दो मिड पॉइंट्स हमने बी सी और ए सी के भी फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट में हमने ये बताया कि नाउ जॉइन ई टू सी। देखें, ई जो आपके पास पॉइंट आया था, आपने इसको सी से मिला दिया, जी को ए से मिला दिया, और एच को बी से मिलाने से यही मैंने यहाँ लिखा है कि आपके पास सारे मिड पॉइंट मीडियंस आ गए। नाउ जॉइन ई टू सी एंड जी टू ए एंड एच टू बी। और इस तरह से जो आपके पास ई सी है, ई सी, जी ए एंड एच बी आर दी मीडियंस, ठीक है। तो ये ई सी और इसी तरह से जी ए और एच बी जो हैं, ये तीनों आपके पास मीडियंस हैं। यही यहाँ पर मैंने लिखा है एंड पर। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसको क्या लिखा है मैंने। ये यहाँ पर मीडियंस आर मीट एट ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे थे, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट।
तो इससे ये पता चलता है कि मीडियंस हमारे जो हैं वो ट्राइंगल के कॉन्करेंट हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। ड्रॉ ट्राइंगल व्हेन डी ई एंगल डी दिया हुआ और ई, इसको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और फिर उसके इसी तरह से मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। बी पार्ट डी ई 6 सेंटीमीटर, एंगल डी 90 डिग्री, एंगल ई 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो डी ई 6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ले लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर ये डी और ई लाइन आ गया आपके पास। अब डी पे एंगल 90 है और ई पे 30 है, तो ये दोनों बना लेते हैं। जैसे ई के ऊपर 30 है तो आप यहाँ रखें इसको यहाँ, और ये देखें लाइन इस तरफ से आपने इधर से रीड करना है। ई का एंगल 10 20 30, ये 30 था यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को ई और इस पॉइंट को मिलाने से आपके पास ये लाइन आ गई। इसी तरह डी के ऊपर आपने 90 का एंगल लेना। आप देखें जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन वो आपकी इधर इस तरफ है, तो इधर से एंगल आपने रीड करने हैं। 10 20 30 80, ये देखें, और ये रहा 90। तो ये 90 वाले को मिलाएं, इस तरह से ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई डी ई, और इस पॉइंट को आप एफ कह लें। अच्छा, अब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मीडियंस के लिए हमने क्या करना है। मीडियन के लिए हमने सबसे पहले, जैसे ये डी ई लाइन है तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा हमें, ठीक है। मिड पॉइंट इसका जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इस ई के ऊपर रख के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें इस तरह से। तो इस तरफ आर्क लगा ली इधर, और इसी तरह ई पे रखें ये और ये। अब आपने क्या करना है कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे ना हम, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने राइट बाइसेक्टर लिया, लेकिन इसको हमने डॉटेड में लेना है। अब ये जो पहला राइट बाइसेक्टर लिया है तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे डी और ई को सेंटर लेके आपने इसको ए और बी के ऊपर इनको मीट करवाया, जो कि एक लाइन बन गई है। ए बी या राइट बाइसेक्टर बन गया है जो डी ई को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी के ऊपर। तो ये सारी बातें हमने इसलिए कही कि हम इसको कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट देंगे, लिखेंगे, बाकियों को आप बेशक नाम ना दें। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये फाइंड आउट करने के बाद इस ई को अगर आप एफ के साथ पीछे वाले वर्टेक्स के साथ जो अपोजिट साइड पे होगा, साइड से, इस साइड से अपोजिट साइड पे, उससे मिलाएंगे तो ये आपका पहला मीडियन आ गया। ये मीडियन आ गया। नेक्स्ट, अब इसी तरह से हम इस ई एफ साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, इधर आर्क एक इधर, फिर इधर एफ पे रख के ये ठीक है। और ये एक्स्ट्रा इसकी आप मिटा दें ताकि ये बड़ी ना ज़्यादा नज़र आए। यूँ। अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए हैं ये वाले। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपका डी एफ से गुजरने वाला वो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। ये भी बेशक इसके पास से ना ये चीज़ मिटा दें, यहाँ थोड़ा सा दूर लगा लेंगे। तो ये हम इसके साथ मिलाते हैं और हमने इनको डॉटेड में मिलाना है ऐसे।
ये एक और राइट बाइसेक्टर आ गया जो कि यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये मिड पॉइंट है ई एफ का। ई एफ का जो हमने मिड पॉइंट लिया है, इसको हम अगर क्यू कह रहे हैं तो आप इस क्यू को डी के साथ मिला दें। क्यू को जब हम डी से मिलाएंगे तो ये हमारा दूसरा मीडियन आ जाएगा। ये आपका दूसरा मीडियन आ गया। अब हम लास्ट डी एफ को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इतना सा ओपन कर लें। अब आपके पास ये जो 2 पॉइंट आए हैं, इनको जब आप मिलाएंगे तो आपके पास डी एफ का मिड पॉइंट आ जाएगा। ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया है, इसको हम आर कह लेते हैं। तो इस आर को जब आप मिलाएंगे ई के साथ, इस पॉइंट आर को ई के साथ मिलाएंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा ये कि ये 2 मीडियंस गुजर हैं, इसमें से भी ये पास होना चाहिए। तो ये भी हम देख लेते हैं। इस तरह से ये आपके पास कॉन्करेंट आ जाएंगे। ये आपका तीसरा मीडियन है। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये तीनों मीडियंस हमारे मीट कर रहे हैं और उस पॉइंट को आप ओ कह लें। इस तरह से ये आपका कॉन्करेंट पॉइंट है ओ, जिस पे तीनों मीडियन पास हो रहे हैं जहाँ से, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आपने पहले पार्ट के लिखे हैं। तो कंस्ट्रक्ट की हमने डी ई एफ विद सेंटर डी और ई पे ड्रॉ की आपने 2 आर्क्स इक्वल रेडियस, सेम रेडियस की थी बट मोर देन हाफ से ज़्यादा थी ऑफ डी ई के हाफ से ज़्यादा, विच मीट एट ए एंड बी। देखें वो ए और बी के ऊपर मीट कर रही थी। इस पॉइंट को हमने ए कहा था, सो यहाँ ए और बी, और इनको मिलाने से जो ए बी लाइन थी वो आपके पास बेसिकली पहला बाइसेक्टर था डी ई का, जो कि पी के ऊपर से गुजर रहा था, विच इज़, और पी क्या था, पी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ डी ई हो गया, ठीक है। ये बस आप एक पहला पॉइंट आप इस तरह से लिखते हैं। बाकियों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, बाकियों के लिए आप सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली फाइंड क्यू हमने फाइंड किया एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ई एफ एंड ई डी, सॉरी एफ डी दूसरी लाइन के ऊपर। नाउ जॉइन पी टू एफ, पी को एफ से मिलाया, क्यू टू डी। ये आप सारी फिगर देखें आपको समझ आ जाएगा। एंड आर टू ई, हमने तीनों मिड पॉइंट्स को उनके वर्टेक्स के साथ मिलाया जब अपोजिट साइड के वर्टेक्स से, तो हमारे पास 3 मीडियंस आ गए। ये आपके पास मीडियंस हैं जो कि मीट कर रहे थे ओ पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास जो तीनों मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हैं वो कॉन्करेंट हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अच्छा यहाँ मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात बता दूँ, ये जैसे कि आपने 10.42 में 1 2 3 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस में आप मेन चीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं, राइट बाइसेक्टर क्या होता है और मीडियंस क्या होते हैं। अब इन्हीं के ऊपर वर्किंग है, इन्हीं के जो हैं वो नाम है आगे। जैसे देखें अब अगले रिमेनिंग क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर है। जैसे है कंस्ट्रक्ट का राइट ट्राइंगल सच दैट B90, तो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है राइट ट्राइंगल, अपने पास से खुद से मेजरमेंट्स लेनी है, बस याद रखना है कि B90 डिग्री का होगा। फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर, वेयर डज इट लाई, ठीक है। आपने इनका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है और वो कहाँ पर लाई कर रहा है ये भी बताना है। तो अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये आपने बताना है। तो ये मैं आपको डेफिनेशन में से बताऊंगी। ये आपके पास बुक पेज नंबर 230,
ये बुक पेज नंबर 234 पे एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे आपने याद रखने हैं कि ये देखें, जैसे ऑर्थो सेंटर की कहाँ बात हो रही है, इस पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल मीट इज़ कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो इसका मतलब कि जो आप पीछे निकाल चुके हैं ऑल्टीट्यूड्स आपने निकालने हैं, और ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसी तरह से इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल किसको कहते हैं, सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो ये सारी जब हमारे पास आएंगी आगे वैल्यूज़ के ये पॉइंट्स फाइंड आउट करें तो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि यही जो आपने पीछे किए हैं यही रिपीट होंगे। जैसे देखिए अभी भी हमने मीडियन सीखा है, तो मीडियंस को मीट करने वाले पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने का मतलब है कि ऑल्टीट्यूड्स निकालें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, फाइंड ऑर्थो सेंटर वेयर डज इट लाई। तो आपने ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करनी है। एंगल बी इंफॉर्मेशन ये है 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स खुद ही लेनी पड़ेंगी क्योंकि दी हुई नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई भी मुनासिब सी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ली है स्टूडेंट्स, ए बी। ठीक है, अब बी, ये ए बी है, ये जब ए बी है ना तो बी के ऊपर मुझे 90 का एंगल लेना है। ये इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको फॉलो करना है। ये यहाँ डॉट लगा देते हैं। लाइन आपकी जो है वो इस तरफ से आ रही है ना, तो ये यहाँ थोड़ा सा इधर होगा। ये इस तरफ से आपने इसको पढ़ना है 10 20 30 और ये 90। तो ये आप इसको मिला दें। इसको दोबारा देख लेते हैं, मुझे लग रहा है पॉइंट सही नहीं लगा, इसको दोबारा देखें। आपने ये एग्जैक्ट बनानी है ताकि आंसर भी फिर सही हो। ये यहाँ पर आ रहा था, ये पॉइंट इस तरफ है। तो ये इसको मिलाने से आपके पास 90 का एंगल बना, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए बी के ऊपर। तो ये, और इसको अगर मैं यहाँ पर मुनासिब सी मेजरमेंट्स ले लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से, और मैं इसको यहाँ मिला दूँ अगर, तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई ए बी सी। अब हम ए पार्ट में आपने याद रखना ऑर्थो सेंटर की बात करें, यानी कि ऑल्टीट्यूड्स। तो ऑल्टीट्यूड कैसे निकालने थे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, कि आप यहाँ एक के ऊपर रखें, जैसे बी वर्टेक्स के ऊपर रखा, और ऑल्टीट्यूड ये होगा कि एक लाइन होगी यहाँ से सीधी जो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगी। और वो कैसे करना है, ए सी लाइन से ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लेना है ये आपने, और यूँ करके आपने आर्क लगानी है ये। अब इसको आप मिला दें। यहाँ पर रख के यहाँ पर आर्क लगाएं। फिर यहाँ ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए थे ना, ये देखें, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए थे, इनके ऊपर रख के हमने आर्क लगा ली। अब हम ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको जब हम बी के साथ मिलाएंगे तो ये हमारा पहला ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ये ऑल्टीट्यूड है आपका पहला ए सी के ऊपर। इसी तरह से आप यहाँ रख के अगर बी सी के ऊपर ऑल्टीट्यूड लेना चाह रहे हैं, यहाँ रख के ये देखें थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ, तो ये इस तरह से लगाएं। ये बाहर जा रही है, ठीक है, ये हमने 2 में भी देखा था। तो फिर हमने क्या करना होता है कि इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपना पॉइंट ढूंढने के लिए। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट मिल गया, एक ये है और एक ये है आपके पास पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के ऑपोजिट टू ए इस तरफ यहाँ पर और यहाँ यूँ लगा लें। अब ये जो आपको पॉइंट मिल गया है तो इसको आपने इस ए के साथ मिला देना। ये वही लाइन एक्सटेंड हो रही है स्टूडेंट्स, ए बी वाली। तो ये आपका दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या करना है
कि सी के ऊपर रख के मिलाना है इसको। सी के ऊपर रख के यहाँ से आपने यूं करके आर्क ले ली। ये वही लाइन है, ये बी था ना, तो यही लाइन आके एक्सटेंड हो रही है। तो आपने यहाँ पर और यहाँ 2 पॉइंट्स ले लिए और इनसे ऑपोजिट साइड पे इस तरफ आपने इनको ऐसे आर्क लगा ली। ये देखें, मैंने यहाँ रख के ना तो यहाँ आर्क लगाई। अब यहाँ रख के आर्क लगानी पड़ेगी ये। यूँ। तो अब आपके पास जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये यहाँ से ये, तो ये आपने इनको आपस में सी के साथ मिलाएंगे तो ये भी यहाँ से पास हो जाएगा। ये इस तरह से आपके पास तीनों जो ऑल्टीट्यूड हैं, बी का ऑल्टीट्यूड, सी का ऑल्टीट्यूड और ए का ऑल्टीट्यूड, वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं यहाँ से। और ये आपका ओ पॉइंट है और यही पॉइंट आपका जो है वो ऑर्थो सेंटर है, जो आपसे पूछा गया था कि ऑर्थो सेंटर आपका जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये ऑर्थो सेंटर है, इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसको ही हम लिखते हैं। देखें, ड्रॉ अ लाइन ए बी एक हमने अपनी सूटेबल मेजरमेंट्स की ले ली एंड कंस्ट्रक्ट एंगल बी। ये हमें गिवन था कि बी के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये ट्राइंगल बेसिकली राइट ट्राइंगल है, इसको लिख लें कि अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड ए डी परपेंडिकुलर ऑन सी बी। देखें, ए वर्टेक्स से आने वाला ऑल्टीट्यूड सी बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो ए था इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये ए डी ऑल्टीट्यूड था जो कि बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैंने बी ई ऑल्टीट्यूड लिया हुआ है जो कि हमारा ये बी ई था जो कि ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये सॉरी बी ई इधर था, बी, इसको यूँ लिख लें, ये आपके पास बी ई यूँ है। ये बी ई था जो कि ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसी तरह से सी एफ, ये एफ होगा। ये सी एफ था जो कि आपका ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका वर्टेक्स ए से आने वाला ए डी जो ऑल्टीट्यूड है वो सी बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बी ई पर जो ऑल्टीट्यूड है बी वर्टेक्स से आने वाला वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसी तरह सी वर्टेक्स से आने वाला ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिस ऑल्टीट्यूड का नाम सी एफ है। 3 ऑल्टीट्यूड, ये तमाम ऑल्टीट्यूड्स आपने देखा है कहाँ मीट कर रहे हैं, एक ओ पॉइंट के ऊपर, और ओ पॉइंट जो है वो हमारा एंगल बी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं और वो 90 के एंगल पे बेसिकली मीट कर रहे हैं। कॉन्करेंट पॉइंट ओ जो है इज़ आल्सो कॉल्ड ऑर्थो सेंटर और इसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, फाइंड सरकम सेंटर एम ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपने सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है। इज़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी, और फिर आपने बताना है कि क्या जो आपने सरकम सेंटर एम फाइंड आउट किया है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। इसका मतलब कि वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई करेगा। इज़ बी एम इज इक्वल टू सी एम। तो ये सेकेंड पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है ये फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि ऑल्टीट्यूड्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट है वो आपके पास कहलाता है ऑर्थो सेंटर। इसी तरह से सरकम सेंटर, ये उसी 234 पेज पर देखें, सरकम सेंटर लिखा है कि द पॉइंट वेयर राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पर आपकी ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं उनको सरकम सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकम सेंटर के लिए आपको राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं और जो बाकी क्वेश्चन का पार्ट है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो
इसका जो डाटा है इसका भी वही होगा जो हमने पीछे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, ठीक है। तो बी पार्ट में भी आपको वही दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल आपने बनानी है, ठीक है। ए ट्राइंगल आपने बनानी है ए बी सी, और उसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये भी आप उसी तरह से बना लें जैसे मैंने पीछे स्टूडेंट्स ए पार्ट में 4 सेंटीमीटर की लाइन ली थी ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं 5 की ले लेती हूँ। तो आपने बेस लाइन अपनी मर्ज़ी से लेनी है। ये 5 सेंटीमीटर की जैसे मैंने ले ली। अगर मेरा ये ए और बी है तो बी के ऊपर मैंने 90 का एंगल बनाना है। ये देखें, इसकी हेल्प से हमने 90 का एंगल बना लिया। ये पॉइंट आप मिला दें। ये 90 का एंगल हो गया, और आपने इसको यहाँ पर किसी भी जगह पे आप मिला दें, जैसे भी आपको लग रहा है ये मिला देते हैं। तो ये आपके पास हो गया बी 90 का एंगल बना दिया हमने। ए बी सी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब हमने वो एम पॉइंट फाइंड आउट करना है जो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और वो सर्कम सेंटर होगा। जैसे पिछले में मैंने ओ लिया था ना, ऑर्थो सेंटर, तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट से पास होते उसको ओ कहा था। इसी तरह तीनों लाइंस के जो राइट बाइसेक्टर पास होंगे ना एक पॉइंट से, उसको हम क्या कहेंगे, एम। तो वो फाइंड आउट करते हैं। अब आपने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं, कि एक साइड है जैसे ए बी का राइट बाइसेक्टर निकालना है, तो मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करूँगी, यहाँ पर आर्क लगा लें एक यहाँ पर, और इसी तरह से आप एक के ऊपर रखें ऐसे। तो ये मेरा पहला राइट बाइसेक्टर आ गया। अगर मैं ये देखें, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हूँ। अब आपने इनको डॉटेड में नहीं मिलाना क्योंकि हमने यहाँ राइट बाइसेक्टर ही फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा पहला राइट बाइसेक्टर आ गया जो कि बी सी के ऊपर है। इसी तरह ए बी के ऊपर, सॉरी, बी सी का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से ओपन कर लें और इधर आर्क लगा लें और इधर, ठीक है। और इधर ए सी के ऊपर रख के इधर आर्क लगा लें और इधर। ये आर्क का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि ये छोटी कर दिया करें ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। अब ये दो जो है ना वो इसकी थी, ठीक है, तो इसकी यूं गुजर रही हैं, यूं। तो ये वाला पॉइंट मैं जब इस पॉइंट के साथ मिलाऊंगी तो ये बी सी का जो है वो राइट बाइसेक्टर आ जाएगा, बी सी का ऐसे। ये तो ये आपका सेकेंड बाइसेक्टर आ गया, और आपने देखा है कि वो यहाँ हाइपोटेन्यूज से गुजर रहा है, तो इसका मतलब तीसरा भी यहीं से गुजरेगा। देखते हैं हम, ठीक है। ए सी का निकालना है, तो वो इस तरह से आप हाफ से ज़्यादा, मैंने ज़्यादा ही खोला है इस तरह से ताकि दूर लग जाए, इन आर्क्स के बीच में मिक्स ना हो। यूँ करके ना यहाँ पे आप थोड़ा दूर इनको लगा लें, यूँ। अब मैं यहाँ पे रख के लगाती हूँ, तो ये ए सी को ये बाइसेक्ट कर रही हैं। अब ये जो आपका पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको मिलाएंगे हम और देखेंगे कि ये इस पॉइंट में से जहाँ ऑलरेडी दो राइट बाइसेक्टर मिल रहे हैं इसमें से भी पास हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये हो रहा है, ठीक है। ये अगर आपने मेजरमेंट्स ठीक ली होंगी ना तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपका रिज़ल्ट ठीक ना आए। तो ये आपका तीसरा राइट बाइसेक्टर हो गया। तो ये यहाँ से तीनों गुजर के रहे हैं, और ये आपको पता है कि स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ये एंगल आपने 90 का लिया हुआ था बी। तो 90 की जो सामने हमेशा राइट ट्रायंगल में जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर वो तीनों राइट बाइसेक्टर मिल रहे हैं और इस पॉइंट का नाम है एम।
ये आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप अपना क्वेश्चन ज़रा देखें कि इसमें क्या था, फिर हम देखते हैं क्या था। फाइंड द सर्कम सेंटर एम ऑफ द ट्राइंगल। हमने एम सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट कर दिया है। इज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या एम ए सी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखें, ये जैसे आपके पास पूरी ए सी कितनी है, इसको हम पहले मेजर कर लेते हैं। तो ये ए सी था आपके पास टोटल, ये जो मैंने लगाई थी ये 7.3 तकरीबन, ये 7 पॉइंट, यानी कि मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। ए सी जो हमारे पास टोटल आ रही है वो 7.3 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या एम इन दोनों का मिड पॉइंट है। अच्छा, ए सी हमारे पास टोटल 7.3 सेंटीमीटर लेंथ है, और अगर मैं हाफ कर दूँ ना ए सी को, तो 7.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 3.65 तकरीबन आ रहा है। 3.6 चले कर ले, 3.6। तो इसका हाफ जो है वो 3.6 होना चाहिए। तो ये देखें, इसको आपने भी चेक कर लेना है अपने, जब आप करेंगे अपना। तो ये मेरा तकरीबन 3.6 से और 7 के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरा ए एम जो है वो एम सी के इक्वल आ रहा है। एम जो है वो मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे बन रहा है, क्योंकि ये दोनों ही तकरीबन 3.65 आ रहे हैं मेरे, ठीक है। आपने चेक कर लेना। तो ये भी हो गया। यहाँ पर सेकंड ये था कि इज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, और ये हमने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि मिड पॉइंट है ये इसका। और लास्ट में जो आपसे बात पूछी गई है वो ये है, इज़ बी एम इज़ इक्वल टू सी एम। तो बी एम इज़ इक्वल टू सी एम, ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया। तो ये भी हम मेजर कर लेते हैं। बी एम आपका कितना बन रहा है, यहाँ से लेके ये 3.5 स्टूडेंट्स मेरा आ रहा है, तकरीबन 3.6 आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है बी एम का, तो मैं उसको भी यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि बी एम मेरा आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर। तो अब एम सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपने ना इसी से मेजर करना है, स्केल से मेजर करके बताना है। तो ये भी अगर आपको नज़र आ रहा है क्लियर, तो ये देखें 3.5 से ये ऊपर है 1.6, तो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए हैं। तो आपने भी इनको इसी तरह से करना है। अगर आपकी कंपास ना हिले, आपने लाइन सही ड्रॉ की होंगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। या सी एम या एम सी भी मेरा 3.6 है, तो इसका मतलब ये दोनों मेरे पास बराबर आ रहे हैं। तो आपने ये फिगर बना के ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी साथ इसके लिख देनी है। इसके बाद जब हम इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे तो उसमें भी हम इसको मेंशन कर देंगे। ये मैंने इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप देख लें। ड्रॉ लाइन ए बी एंड कंस्ट्रक्ट एंगल बी 90 डिग्री एंड अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंस्ट्रक्टेड। ये तो वही हो गया ए पार्ट में जो मैंने बताया था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ए बी बी सी और सी ए, सी राइट बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। ये आएगा ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ। इन साइड्स के हमने राइट बाइसेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। दीज बाइसेक्टर्स मीट एट एम, एम के ऊपर मीट कर रहे थे, ये हमने देखा था। और पॉइंट एम इज़ अ सर्कम सेंटर, और ये सर्कम सेंटर कहलाता है, ठीक है। और सर्कम सेंटर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। ये आप इसको जो है ना वो यहाँ से ये भी ऐड कर सकते हैं बाय मेजरिंग, बाय मेजरिंग हमने क्या ऑब्जर्व किया, मेजर किया था कि सर्कम सेंटर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए सी। और इसको आप यूँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि ए एम इज़ इक्वल टू एम सी, तो यहाँ पे आप ए एम इज़ इक्वल टू एम सी भी बता सकते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करके बताया था। और इसी से पता चल रहा है कि ये एम मिड पॉइंट है। ऑल्सो बाय मेजरिंग बी एम इज़ इक्वल टू सी एम। और इसी तरह से हमने ये लास्ट में जो किया था कि बी एम को मेजर किया था मैंने और एम सी को, तो ये भी आपस में सेम है। और इस तरह से आपने यहाँ पर ये भी बताना है। आखिरी 2 पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।